नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द वन चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में यूपी टेट पर्यावरण अध्ययन का पेपर सॉल्व करेंगे। 23 जनवरी 2022 का यह पेपर है। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से मिला लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, ध्रुव तारा कहा जाता है? पूर्वी तारे को, दक्षिण तारे को, या उत्तरी तारे को, या पश्चिमी तारे को? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ध्रुव तारा उत्तरी तारे को कहा जाता है। यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था? कब प्रारंभ किया गया था? देखिए दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। यहां पर आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात? देखिए दोस्तों, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, इसलिए आपका यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है। लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था? तो देखिए दोस्तों, लखनऊ समझौता जो है यह नरम दल व गरम दल के मध्य हुआ था। चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? जंगली गधों का अभ्यारण्य दोस्तों गुजरात राज्य में है, इसलिए आपका यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है। सभी प्रश्न ध्यान से आप लोग देखते चलिए और अपने प्रश्न को मिलाते हुए चलिए। कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है? क्या संदर्भित करता है? देखिए दोस्तों, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन को संदर्भित करता है। यहां पर आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से मिलाते चलिए। संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया? देखिए दोस्तों, संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया था। यहां पर आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, बायोमैग्निफिकेशन है। बायोमैग्निफिकेशन क्या है? समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता है। यहां पर आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? कवक, मृदा, प्रोटीन, फास्फोरस? देखिए दोस्तों, अजैविक घटक नहीं है कवक। कवक जो है दोस्तों ये अजैविक नहीं है। यहां पर पहला ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है? कहां अवस्थित है? सही जवाब है दोस्तों, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में अवस्थित है, इसलिए आपका यहां पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कहां आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? यहां पर देखिए, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहां है? पश्चिम बंगाल राज्य में है, इसलिए आपका यहां पर चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं, क्यों? क्योंकि दोस्तों ये रेन शैडो प्रभाव है। यहां पर आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, सभी प्रश्न ध्यान से मिलाते चलिए। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? देखिए दोस्तों, 1972 ईस्वी में पारित किया गया था। यहां पर आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ध्यान से आप लोग प्रश्न को देखते चलिए। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है? क्या कहलाती है? सौर स्थिरांक, सौर ऊर्जा, सूर्यातप या उष्मा बजट? यहां पर आपका सही जवाब है दोस्तों, सूर्यातप कहा जाता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, यूएसएसआर? देखिए दोस्तों, मौलिक कर्तव्य जो है यह रूस के संविधान से लिया गया है, इसलिए चौथा ऑप्शन सही है, यूएसएसआर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? कहां पाई जाती है? शांत घाटी में, सुरमा घाटी में, फूलों की घाटी में, दोरांग घाटी में? सही जवाब है दोस्तों, शांत घाटी में पाई जाती है। पहला ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? असत्य आपको बताना है। नीले ज्वाला से जलने वाला है, यह तो सत्य है, नीले ज्वाला में जलता है। उच्च ऊष्मीयमान है, एक स्वच्छ ईंधन है, मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, यह आपका सत्य नहीं है, इसलिए आपका यहां पर चौथा ऑप्शन सही है। यही आपको बताना था। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन है? उत्पादक व उपभोक्ता, जैविक तथा अजैविक पदार्थ, पौधे तथा जंतु, उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटक? यहां पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक होते हैं जैविक तथा अजैविक पदार्थ। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, सभी प्रश्न ध्यान से देखते चलिए। मकर रेखा है। देखिए दोस्तों, मकर रेखा 23.5 अंश साउथ में है, इसलिए आपका यहां पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? देखिए दोस्तों, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले डॉक्टर एजी टांसले ने किया था। यहां पर दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, घास भूमि क्षेत्र के
परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है? कौन होता है? मांसाहारी होता है। इसलिए आपका यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है कौन सा है? मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल या आयन मंडल? तो देखिए दोस्तों, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है वह क्षोभ मंडल है। यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था, कब पारित किया गया था? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था। इसलिए आपका यहाँ पर चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? तो कौन सी सहायक है दोस्तों? देखिए, जैविक खेती जो होती है यह पर्यावरण संरक्षण में सहायक होती है। इसलिए आपका यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अम्लीय वर्षा संबंधित है। देखिए दोस्तों, अम्लीय वर्षा सल्फ्यूरिक एसिड से संबंधित है, सल्फ्यूरिक अम्ल से संबंधित है। इसलिए आपका यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, WWF से आशय क्या है? WWF से आशय है दोस्तों वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। क्या होता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। यहां पर आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी अवस्थित है। फूलों की घाटी कहां अवस्थित है? सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में? तो उत्तराखंड आपका सही है। यह प्रश्न कई बार पढ़ाया गया है। बहुत से ऐसे प्रश्न है दोस्तों जो आपको कई बार पढ़ाए जा चुके हैं और सेम वही प्रश्न यहां पर आया हुआ है। तो फूलों की घाटी दोस्तों आपका उत्तराखंड में है। चौथा ऑप्शन सही है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रीन ट्रिब्यूनल, सर्वे ऑफ इंडिया? सही जवाब है दोस्तों केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। यह मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कोटोपाक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है, कहां अवस्थित है? दोस्तों यह एंडीज में अवस्थित है। इसलिए आपका यहां पर पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है ब्रह्मपुत्रा, यमुना, गंगा, सिंधु? तो यहां पर सही जवाब है दोस्तों तिब्बत की सांगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। इसलिए आपका यहां पर पहला ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से दोस्तों पर्यावरण का 30 प्रश्न यहां पर कंप्लीट हो गया। आप लोग बताइए यहां पर आपका कितना स्कोर सही हुआ है। दोस्तों बहुत से ऐसे प्रश्न आए हैं जो आपको पहले ही पढ़ाए जा चुके थे, तो आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइए। वीडियो को दोस्तों यही समाप्त करेंगे। आगे के विषयों को अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।